सुना है? अगर ज्यादा कोई डाउट है तो हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, ठीक है। और म्यूटेशन में सबसे मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जीन म्यूटेशन, है हमारा जीन म्यूटेशन। अब क्वेश्चन ये है कि जीन म्यूटेशन का मतलब क्या है, दिमाग लगाओ। सिंपल सी बात ये है यार, जीन म्यूटेशन का मतलब है हमने पहले तो म्यूटेशन में क्या पढ़ा था, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज आ रहा है, तो क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है वगैरह वगैरह चेंज आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, या फिर हम ये पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम के अंदर अपने कुछ दिक्कत हो जा रही है, कोडिंग गलत हो जा रही है वगैरह वगैरह, जैसे जो चेंज आ रहे हैं उनके कहते हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। यहाँ पर भी हमें म्यूटेशन पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन। एग्जाम्पल एक हम तब भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या पढ़ा था? सिकल सेल एनीमिया ये तो पढ़ा था कि एक सीक्वेंस होता था 6 पोजीशन पर GAG, ठीक है, और वो कोड होने लग जाता, मतलब GUG जो कोड होने लगता GAG वगैरह वगैरह। तो वहां पे एक पॉइंट पर चेंज आ रहा था, वहीं से निकल कर आया जीन म्यूटेशन। लेकिन वहां पे उस चीज को समझाने के लिए मुझे AUGC वगैरह कितनी सारी इंफॉर्मेशन समझानी पड़ी थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें क्योंकि वो सारी चीजें पता ही है, हम लास्ट क्लास में जेनेटिक कोड पढ़कर आ गए ना, अब तुम्हें पता है AUGC जो भी ये सारी चीजें होती है सारी तुम्हें पहले से पता है। अब बस हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखेंगे कि म्यूटेशन किस कौन से फैक्टर्स की वजह से होती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिमाग रखिए। जीन म्यूटेशन के बाद अब बात करेंगे, ठीक है, जीन म्यूटेशन के बाद में मतलब हम जो बात करने वाले हैं वो है पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इसके दो टाइप है यार, एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और एक है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और एक है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ऐसा क्लियर हो गया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब क्या है, सुनो जरा ध्यान से। देखो, फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं खड़ा हुआ, ठीक है, तो मुझे कैमरे में दिखाई दे रहा है फिक्स क्या नाम है, फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर कैमरा हल्का सा मोड़ दो तो तुम्हारा फ्रेम ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या हो रहा? तो इतना मतलब ये चीज फिक्स है, मतलब जितना एरिया कवर कर सकता है कैमरा, ये एरिया फिक्स है, इसको कहते हैं फ्रेम। अब ये जैसे जैसे चेंज होगा तो एरिया उतना ही आएगा, बस फ्रेम चेंज होता रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? वैसे यहाँ पर है कि हम इतना एरिया कंसीडर करेंगे, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत होगी जिसके से हमारा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा अब उसकी बात करते हैं। तो इसको करने के लिए, इसकी करने के रीजन जो है वो बहुत सारे हैं, तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से। पहली बात ये कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीन म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीन म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है फ्रेम जैसे शिफ्ट हो रहा है उसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरा पढ़ेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन। या सब्स्टिट्यूशन एक बच्चे को भी पता होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज का हटकर किसी दूसरी चीज का आ जाना, यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन, कोई उसकी जगह पे कोई और ले ले। तो वही चीज अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया? फ्रेम शिफ्ट किस वजह से हो सकता है इसकी बात करते हैं। तो देखा, फ्रेम शिफ्ट हो सकता है किसी बेस करके डिलीशन की वजह से। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, पहले हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है AUGGCUGAGCUC फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पता क्लियर आ रहा है? ये एक सीक्वेंस है जिससे अभी क्या रीड होगा, ये mRNA की चेन ऑब्वियसली, इसमें से प्रोटीन की चेन रीड की जाएगी, मतलब हमको ट्रांसलेशन करा जाएगा और एक प्रोटीन की चेन बनेगी। क्लियर है बात? तो सुनो, देखो यार, ये जो तीन है ये क्या बनाएंगे, एक अमीनो एसिड वाले कोड करेंगे, एक कोडोन है ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है कि नहीं है? बोलो, सारे कुछ अपने आप में कोडोन्स हैं। क्लियर? मान लो एक मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, ये भी एक सीक्वेंस है, जानबूझ के लिखा हूं मैं ताकि मेरा थोड़ा सा और मीनिंग चेंज हो जाए। अब मैं तुम्हें सबसे पहला जो म्यूटेशन पढ़ा रहा हूं, आज का टॉपिक छोटा सा है, आज हम म्यूटेशन ही पढ़ेंगे जानबूझ से, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब सुनना, फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक पहला जो मैं बता रहा हूं तुम्हें वो है डिलीशन म्यूटेशन। कौन सा है वो? डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन का मतलब होता है कि ये किसी एक सीक्वेंस का कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर क्या हो जाए, वो डिलीट हो जाए। तो सुनो, मैंने अभी क्या बताया था, जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब है सिर्फ एक जगह पे दिक्कत होना,
जीन म्यूटेशन जो हमने टॉपिक डाला हुआ है इसका दूसरा नाम क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता है किसी एक सिंगल जगह पे कोई चेंज आना, इज नॉन एज पॉइंट म्यूटेशन। इतना क्लियर है? तो सुनो, ये जो डिलीशन है ना यार, इसमें क्या होगा, मान लो कोई भी एक सीक्वेंस ले लो और वहां पे एक जगह से क्या हो गया, पॉइंट डिलीट हो गया। बता सकते हैं कि नहीं आया? एक सीक्वेंस है वो कहीं से क्या हो गया, एक पॉइंट पर डिलीट हो गया। और मान लो फॉर एग्जांपल जो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है ए, ये डिलीट हो जाए, ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। पक्का क्लियर है? लेकिन दिक्कत हो रही है तो इधर उधर होना भाई, मतलब कैमरा इधर उधर कर दे, तू इधर उधर एक्सेस खुला क्या तेरा? आप बताए यार, आपने कर रहे यहाँ तक क्लियर है? इधर देखो, ये नीचे को उठाती है तो सही में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैमरे में भी आ गया, 10 खुले रहे। इधर देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बात ये है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अब मैंने क्या करा, एक सीक्वेंस डिलीट हो गया, लेकिन यार हमने ये पढ़ा था कि कोडोन बनाता है, 3 रीड करेगा ही करेगा, और दूसरा ये डीजेनरेसी दिखाता है। तो ये अगले 3 रीड करेगा। अब मेरी बात सुनो, अभी तक जो मैंने सीक्वेंस बनाया था वो चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल होगा, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं है, 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन इसके पास 3 तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, अगले वाले को भी अपने आप इंक्लूड कर लेगा, और अब ये 3 इंक्लूड किए जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अगले वाले में ये 3 इंक्लूड किए जाएंगे, अगले वाले में ये 3 इंक्लूड किए जाएंगे, अगले वाले में फिर इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, वो 3 इंक्लूड किए जाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबने क्या करा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ा सब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी वजह से पहले दिमाग लगाओ, पहले जी ए जी किसी के लिए कोड करता, जी सी यू किसी के लिए कोड करता, यू सी जी किसी के लिए करता, यू यू जी जी किसी के लिए करता। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे जी ए जी की जगह पे क्या हो गया, जी जी सी हो गया। हो गया कि नहीं? अब सी सी यू था, अब क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट आगे हो गया था, सी यू यू हो गया, किसी और के लिए कोड करेगा, तो सारी चीजें चेंज हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, हुई कि नहीं? और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके पहले का सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद का सारा क्या हो गया, अब नॉर्मल, दैट इज म्यूटेटेड पार्ट। हाँ, तो वो सीक्वेंस जो होगा वो जिसकी वजह से क्या होगी, कोई ना कोई दिक्कत होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जांपल था डिलीशन का। किसका एग्जांपल था ये? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो रही तो बोल सकते। ये एग्जांपल था डिलीशन का। तो फ्रेम शिफ्ट तो पढ़ा था, अभी फ्रेम शिफ्ट चल रहा है भाई। अब तुम्हें फ्रेम शिफ्ट और अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। तो सुना, पहले इतना इतना फ्रेम था, लेकिन अब इसको क्या करना पड़ा, अपना फ्रेम शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि एक बीच में से गायब हो गया, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। समझ में आया? अगर किसी चीज का डिलीशन हो रहा है तो शायद कभी एडिशन भी तो हो सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो सकता है? एडिशन। सुनो, एडिशन की बात करते हैं। मान लो अब मैं इसको दोबारा नॉर्मल बना रहा हूं। अच्छा एक बात याद रखना, जहां पे डिलीशन हुआ है उसके पहले के जितने भी बन रहे थे वो सारे नॉर्मल थे, और बाद वाले सारे चेंज हो गए। यही याद रखना है कि पहले वाले जितने थे वो सारे नॉर्मल थे, क्योंकि पहले थोड़ी हुआ था, बाद में हुआ, तो बाद वाले सारे चेंज हो जाएंगे, पहले वाले एज इट इज जो बनने थे वही बनेंगे। जहां पे डिलीशन हुआ उसके बाद ये सारे खराब हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं वो है एडिशन। क्या है हम? एडिशन। तो सुनो, वापस मैंने डाल दिया, अभी मान लो सीक्वेंस यही है, समझ आया? अब हम क्या पढ़ने वाले, एडिशन। तो मान लो कहीं बीच में किसी एक का एडिशन हो जाता है, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी एक का एडिशन हो गया, और यहाँ पर जो एडिशन हुआ किसी एक का, मान लो फॉर एग्जांपल ए है, क्या है वो? क्लियर? तो ये वाला सीक्वेंस तो अभी भी सेम है, 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, लेकिन इसमें सी सी यू था, सी सी ए काउंट होगा, तो यू अकेला हो गया। यू बोलेगा यार मेरे को अलग हटा दिया यार तुमने, तो यू वाला अगले वाले से कंबाइन हो जाएगा। पहले इन तीनों कौन था, अब यहाँ से कौन चालू होगा, यू यू सी जी यू जी और वगैरह वगैरह से चलता रहेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये कि जहां पर एडिशन हुआ है उसके पहले वाले जितने भी कोडोन्स बन रहे थे वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल। लेकिन इसके बाद वाले सारे क्या है, अब नॉर्मल म्यूटेटेड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? आज कोई ऑनलाइन नहीं किया आधे से ज्यादा तो सब टाइम पास चला, फिर बाद में सारे के सारे सबका मैसेज आएगा रिकॉर्डिंग का। इधर देखो, कोई बात नहीं, लेकिन इधर देखो, यहाँ तक क्लियर है?
तो हमने क्या पढ़ा, डिलीशन और क्या पढ़ा, एक एडिशन। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया, काम करने पहले लिख लेते हैं। तो पहले टॉपिक डालो, जीन म्यूटेशन। क्या टॉपिक है, जीन म्यूटेशन, ठीक ना। इसमें पहला पॉइंट देखो, चेंज इन नाइट्रोजनस बेसिस, चेंज इन नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें एरो मारो और ये दोनों पॉइंट लिखो, फ्रेम शिफ्ट और बेस सब्स्टिट्यूशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लिखना साथ में इसके, और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन लिखना साइड में इसके। क्या तक क्लियर है? वो चेंज करेगा ना चीजें, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है भाई, म्यूटेशन लिखा है पूरा लिखना है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, देख लिया। और पहला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने, चेंज इन नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस और रेडी साइड, क्लियर है। इसके अंदर फ्रेम, अब कोई टॉपिक हो कि क्या डालोगे, सीधा लिखो पहला एडिशन, क्या नाम है, डिलीशन म्यूटेशन। पहला लिखो डिलीशन म्यूटेशन। in this type of mutation, in this type of mutation, deletion mutation, in this type of mutation, comma, a nitrogenous base in this type of mutation, a nitrogenous base, N2 base, a nitrogenous base deleted is deleted from the mRNA chain, from the mRNA chain, from the mRNA chain. Full stop. Next point. Due to this, the protein, the coding amino acids, due to which the coding amino acids are changed and causes mutation, and causes mutation, and causes mutation. अगला पॉइंट लिखो, in this mutation, in this mutation, in this mutation, all the, in this mutation, all the all the amino acid, all the amino acid, in this mutation, all the amino acid which are synthesized, all the amino acids which are synthesized, all the amino acids which are synthesized, which are synthesized before deletion part, before deletion part, are normal, are normal, before the deletion part are normal. Full stop. मैडम अब मैं अगला रूल कहूंगा, फिर जाओगे फिर डिलीशन दे दे साइड पे लॉ कहूंगा, फिर पार्ट में इसके बाद में पार्ट आएंगे, सो इसके साइड में करना। क्लियर हो गया। सेकंड टाइप एडिशन म्यूटेशन, सेकंड टाइप एडिशन म्यूटेशन। ये समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं, थोड़ा भेज देंगे तेरे लिए। हर रोज जब सारे बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन भाई वो ऐसे ही करते हैं, या तो आप वो भी नोट्स पूरे नहीं कर रहे होंगे, है ना। चलो एडिशन म्यूटेशन, नेक्स्ट वन लिखो, इन दिस म्यूटेशन, addition mutation, in this mutation a nitrogenous base, N2 base, a nitrogenous base is added, a nitrogenous base is added in between the mRNA chain, in between the mRNA chain. Next point,
सेकंड पॉइंट पिछले वाले का बिल्कुल सेम है, थर्ड पॉइंट भी लिखो सेम। पिछले वाले का सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सेम है, लिख दो। मैं को एक बार रीड करने दो, मुझे एक बार रीड कर दो। मैंने पिछले वाले का सेकंड पॉइंट लिखा था, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कोडिंग अमीनो एसिड्स आर चेंज एंड कॉजेस म्यूटेशन। और अगला लिखा था, इन दिस म्यूटेशन ऑल द अमीनो एसिड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बिफोर डिलीशन पार्ट आर नॉर्मल एंड आफ्टर, इसमें और भी लिखा था, पता नहीं पिछले वाले पॉइंट, पिछले वाले में डिलीशन वाले में जाना जरा एक बार। डिलीशन वाले में लास्ट वाले में लिखा के कि मतलब सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एंड आफ्टर म्यूटेशन ऑल द अमीनो एसिड्स आर अब नॉर्मल या फिर म्यूटेटेड, तो कहते हैं लिख लो आफ्टर द deleted after the deleted amino acid deleted nitrogenous base, after the deleted nitrogenous base, after the deleted nitrogenous base, all the amino acids synthesized, all the amino acids synthesized are affected, बिल्कुल are affected, all the amino acids are affected, clear, पक्का क्लियर है। अब पिछले वाले का तो सेकंड पॉइंट अब बिल्कुल सेम है, थर्ड पॉइंट जो है उसमें डिलीटेड की जगह पे क्या लिख दोगे, एडिशन, बिल्कुल वो भी सेम है। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सेम है, क्लियर क्लियर। अगला थर्ड, उसी का थर्ड, थर्ड डिलीशन एडिशन, हाँ थर्ड, थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन है यार रीस्टोरेशन। क्या है, रीस्टोरेशन। अब रीस्टोरेशन नाम से समझ में आ रहा है कि रीस्टोर हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, सुनना जरा ध्यान से। तो तुम्हें डिलीशन समझ आ गया होगा, एडिशन समझ आ गया होगा, अब हम क्या पढ़ेंगे, रीस्टोरेशन। देखो यार नॉर्मल ये था, नॉर्मल तो ये था कि नहीं बोलो, तीन तीन का सेट बन रहे हैं, नॉर्मल ये था, क्लियर है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोला मैंने, रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन में क्या होता है, क्योंकि कोई एक सीक्वेंस कहीं से डिलीट हो जाता है और कहीं और जाके इंसर्ट हो जाता है, सेम, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कहीं से जाके निकल गया और दूसरी जगह पे जाके इंसर्ट हो गया, सेम नहीं है एमआरएनए पर, समझ में आया। तो इसका मतलब कहीं पर डिलीशन हो रहा है और उसी का कहीं और एडिशन हो रहा है, बताओ समझ में आया कि नहीं। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन। तो रिस्टोर हुआ ना, वो एक जगह से निकला उसको दूसरी जगह पे जगह मिल गई, तो इसका मतलब ये कि कोई भी एक सीक्वेंस गायब होता है और कहीं दूसरे जगह पे कर उसी चेन पर लगना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे भी लग जाता, वहां पे जाके लग जाता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहां से ए का मैं डिलीशन कर दूं, तो ए को छोड़ देते हैं, बार-बार इसी को करते हैं। सी का अगर मैं डिलीशन कर दूं और इसको रिस्टोर कर दूं कहां पर, मान लो फॉर एग्जांपल सी को काटा है, मान लो फॉर एग्जांपल सी को इंसर्ट कर दूं यहां पर, नया में क्या होगा। तो पहले क्या था, जी सी यू था, अब क्या हो जाएगा, जी यू जी हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। और फिर ए जी सी यू हो जाएगा और फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सी सी यू हो जाएगा। पहले क्या था, पहले भी देखो सी सी यू ही था। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, वैसे वो पूरा तो चेंज होगा ही सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो गया तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए सेम रखते हैं। तो सुनो, देखो यार यहाँ पर डिलीशन हुई है और यहाँ पर वापस जाके जुड़ा है ना, तो इससे पहले वाले को कोई फर्क पड़ता है, नहीं नहीं पड़ता। और अगर सिर्फ डिलीशन होती तो आगे एक एक बढ़ जाता, एक एक घट जाता, तो सारे चेंज हो जाते। एडिशन होती सिर्फ तो सारे एक एक बढ़ जाते, सबको दिक्कत होती। लेकिन एक ही निकला और कहीं और जाके जुड़ गया तो उससे पहले वाले को कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद वाले तो अभी भी वही तीन गिनेंगे ना, तो इसका मतलब इसके बाद वाले अभी भी नॉर्मल होंगे। तो अब नॉर्मल कौन से होगा, जहां से डिलीट हुआ है और जहां पे ऐड हुआ है, सिर्फ वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, बाकी क्या होगी नॉर्मल, और बाद वाला भी क्या होगा, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ, समझ में आया। पहले वाला भी नॉर्मल और बाद वाला भी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर याद रखना पार्ट जो है जहां पे, जहां से डिलीट हुआ है वहां से लेकर जहां पे इंसर्ट होगा वहां पे सिर्फ इतने एरिया में क्या होता है, रिस्टोरेशन को क्या अफेक्टेड होता है। तो थर्ड टॉपिक आ गया रिस्टोरेशन, हो गया।
इस पे लिखना पहला पॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन a nitrogenous base, in this type of mutation a nitrogenous base is deleted from a portion, is deleted from a portion and is deleted from a portion and added to another, and added to another, and added added and added to another, then this is known as then it is known as restoration, then it is known as restoration। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? then it is known as restoration। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो। due to this mutation, due to this mutation, due to this mutation, the change of amino acid, the change of amino acid, due to this mutation, the change of amino acid only occurs, only occurs in between, only occurs in between the part, only occurs in between the part of, only occurs in between the part of addition and, sorry, deletion and addition, deletion and addition, full stop। next point, पॉइंट तो यही है, पॉइंट म्यूटेशन तो चलना सारा ही है, बट अगर हम एडिशन को देखा जाए तो एडिशन में बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो चेन इफेक्ट होगी, तो पॉइंट भी चेंज आ रहा है, पॉइंट भी तो चेंज आ रहा है भाई। ये हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक को एक क्या नाम है, इसमें को डिलीट कर रहा हूँ, एक को ऐड कर रहा हूँ, एक को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो एक ही के साथ तो गलत पॉइंट ही तो है वो। समझाया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? मैंने क्लैरिफाई करना। Due to this mutation, the change of amino acid only occurs in between the part of deletion and addition। next point, next point, the other parts, the parts on and before, after, so the parts before and after, the parts before and after of RNA remains same, and also the coded amino acids, and also the coded amino acid। clear? next लिखो, base, sorry रुको, अब मतलब नेक्स्ट का मतलब ये वाला टॉपिक हम इसके बाद करेंगे, बेस सब्स्टिट्यूशन। यहां तक किसी को तो बोलो, अभी डालो बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बेस सब्स्टिट्यूशन। देखो एग्जांपल जो बनाया था मैं इसी में सारे समझा रहा था, एकदम लॉजिकली ये समझ में आ जाए कि सारी चीजें रिलेटेड है कि जैसी है। ठीक है, बेस सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूट होना। ठीक है, ये जो बेस सब्स्टिट्यूशन है ना, ये दो तरीके का है, एक है ट्रांजिशन, एक है ट्रांसवर्शन, एक है ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर?
तो सुनो, देखो तुम्हें याद है यार, हमारे पास ए यू जी और सी है कि नहीं? क्या क्लियर है? जिसमें से ए और जी और यू सी और पी अभी है नहीं, लेकिन वैसे नॉर्मली टी, ये क्या कहलाते थे? क्या क्या प्राय क्या होता है? प्यूरीन। ए और जी क्या है? प्यूरीन है। और यूसीटी क्या है? पाइरिमिडीन है। तो मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक जगह से कोई प्यूरीन हटा और कहीं और जाके लग गया प्यूरीन ही, समझाया? अभी आरएनए की बात करते हैं, मैं टी से मिटा रहा हूं, डी के लिए इसलिए जितने की एरिया की बात करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल कहीं से ए हटा और कहीं और पर ए ही जाके लग गया, जी जाके लग गया, तो प्यूरीन से प्यूरीन ही लग रहा है। या कहीं से मान लो फॉर एग्जांपल यू हटा और सी जाके लग जाए, क्योंकि यू और सी दोनों क्या है? पाइरिमिडीन है। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन म्यूटेशन। ये किसका पार्ट है? बेस सब्स्टिट्यूशन का, कि कोई हट रहा है तो दूसरा आ रहा है। हाँ, उसी का मतलब होना चाहिए कैसा भी। अभी मैं एक सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता रहा हूँ, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं सब्स्टिट्यूशन से पहले भी बताया था स्टार्टिंग में। तो सबसे देखो, तुम बोलोगे कि जुड़ना तो एडिशन भी होता है, तो एडिशन में क्या होता है? कहीं नया आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कहीं एक हटेगा, वही जाके कहीं और लग जाएगा, समझ आया? ट्रांस रिस्टोरेशन, सॉरी, अभी जो लास्ट पढ़ा रिस्टोरेशन पढ़ा था हमने, फिर वो क्या है? फिर वो लगभग इसी की तरह, समझ में आया? वो वैसे मेरे को असलियत में ना, वो मेरे को किसमें पढ़ाना चाहिए था? बेस सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए था, मैंने उसमें पढ़ा दिया। समझ में आ गया? तो अगर तुम्हारा मन करेगा बाद में तो उसको लिख सकते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्टोरेशन, ओ सॉरी, इट इज अ पार्ट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनो, अगर आप प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस कर रहे हो, तो ए को जी से रिप्लेस कर रहे हो, जी को ए से रिप्लेस कर रहे हो, तो क्या होगा? तो होगा क्या नाम है? ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्लियर है? लेकिन अगर आप किसी प्यूरिन को पिरिमिडिन से या पिरिमिडिन को प्यूरिन से, अच्छा प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस कर दो, प्यूरिन को रिप्लेस कर दो प्यूरिन से, या पिरिमिडिन को कर दो पिरिमिडिन से, तो ही होता है ये ट्रांजिशन। ठीक है? लेकिन प्यूरिन को कर दोगे पिरिमिडिन से या पिरिमिडिन को कर दोगे प्यूरिन से, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्जन। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो, फॉर एग्जांपल मैं इस जी को गायब कर दूं और इसको हटा के मैं यहाँ पर ए लगा दूं, तो प्यूरिन को प्यूरिन से हटाया, ये क्या है? ट्रांजिशन। तो चलो अभी जीता ना, तो सुनो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, अगर मान लो मैं सी हटा दूं तो यहाँ पे वापस यू लगा दूं, तो पिरिमिडिन पिरिमिडिन, तो ये क्या होगा? ट्रांजिशन। तो चाहे प्यूरिन प्यूरिन हो, पिरिमिडिन पिरिमिडिन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि सी को हटाकर, जो कि पिरिमिडिन है, ए लगा दे रहे हो जो कि एक प्यूरिन है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्जन हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन होने का ये फायदा है कि सिर्फ उसी कोडोन पर अंतर आता है, सिर्फ उसी पर, क्योंकि उसी कोडोन पे चेंज हो रहा है ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पूरा आगे पीछे सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा। तो इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ उसी वाले पर चेंज आता है, इसको कहते हैं प्यूरिन प्यूरिन पिरिमिडिन। बताया था किसी दिक्कत होती है? क्लियर हुआ? तो रिस्टोरेशन में तो मतलब वैसे होता है एक रिस्टोरेशन इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जी म्यूटेशन का ही पार्ट है वो, जी सॉरी बेस सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है वो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? बता था किसी दिक्कत हो रही है तो, या तो क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? अब मैं बताऊंगा एक पॉइंट, इसका नाम है पहले यहाँ तक किसी को दिक्कत तो क्लियर हो गया? तो पहले डालो बेस सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है? अगर तुम्हारे पास एरो एरो की जगह है तो एरो लगा लो, वरना बेस सब्स्टिट्यूशन टॉपिक डाल लो, उसमें पहला लिखेंगे ट्रांजिशन। ठीक है? पहले इसकी डेफिनेशन ले लो बेस सब्स्टिट्यूशन की, पहले बेस सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ले लो। only one nitrogen base is replaced by only one nitrogenous base is replaced by only one nitrogenous base is replaced by another nitrogenous base by another nitrogenous base। वैसे बच्चे ध्यान से जल्दी करो। देखो यार मेरी बात सुनना, इसको फ्रेम शिफ्ट में क्यों डाले? सर फ्रेम शिफ्ट कहाँ हो रहा है? कोई जा रहा है कोई आ रहा है, फ्रेम तो वही रहेगा ना यार। मेरे को अगले 3 लेने की जरूरत पड़ रही है क्या? किसी अगले वाले का एक लेने की जरूरत पड़ रही है जो अभी तक हो रहा था एडिशन डिलीशन में? नहीं पड़ रही ना, तो इसी को तो कह रहा हूँ मैं। तो वैसे मैं करवा दूंगा उसको। क्लियर हो गया? अगला लिखो, क्या बोला मैंने अभी?
इसकी डेफिनेशन बोली ना मैंने अभी। उसका पहला पॉइंट डालो, उसका ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो पहला पार्ट क्या है? ट्रांजिशन। इसे लिखो, दिस हैपेंस व्हेन, या फिर इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन व्हेन, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन व्हेन प्यूरिन is replaced by purine, when purine is replaced by purine, or pyrimidine is replaced by pyrimidine. And purine is replaced by purine, and pyrimidine is replaced by pyrimidine. Clear? याद रखिए, तो दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन when purine is replaced by pyrimidine, when purine is replaced by pyrimidine और वाइस वर्सा। धीरे से बोलो क्योंकि आज बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, ठीक है? is replaced by pyrimidine और वाइस वर्सा। तुमने क्या बोला? और वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद आया किसी को दिक्कत है तो बोल दो। एक सेकंड, क्या चेंज आया ये होगा चेंज को डिफाइन करना चेंजेस इन द बात है मैं नाइट्रोजन स्पेस चेंज इन द नाइट्रोजन स्पेस ट्रांसवर्जन की VICE वाइस वर्सा यार, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी पॉसिबल है। क्या पूछ रहा है? आता क्लियर है? क्या समझ में आ गया? फुल स्टॉप। नहीं आता क्लियर है? अब अगला टॉपिक, मतलब म्यूटेशन ही चल रहा है अभी भी। अब हम 3 तरह के म्यूटेशन पढ़ेंगे, ठीक है? एक है मिससेंस म्यूटेशन, चलो अगले सेशन में आओ उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी टाइम है हमारे पास। मतलब बेस सब्स्टिट्यूशन का टाइम है ना, बेस सब्स्टिट्यूशन के तुमने ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन पढ़ लिया ना। अब ट्रांसवर्जन और ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन किन किन तरीकों के हैं वो पढ़ेंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए हैं इन दोनों के टाइप मिलकर, लेकिन हम इसमें क्या बोलते हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन के टाइप है। तो रिस्टोरेशन इसका टाइप है, मैंने उधर लिखा दिया गलती से। क्लियर? थोड़ा सा अगले सेशन में आओ, फिर आगे बात करते हैं। ये अनसेटलिंग लेके 5 मिनट का टॉपिक है, क्या ज्यादा नहीं। अनसेटलिंग दिया एनसीईआरटी ने कैसे दिया हो, चलो मैं अगले सेशन में बताता हूं।